ये क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप जो देख रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये हमारा लेसन है, इसको हम देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो परमाणु संरचना से रिलेटेड यानी परमाणु संरचना लेसन को जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रारंभिक दिया गया है और फिर आधुनिक दिया है। पहले ये दो लेसन अलग अलग होकर आते थे, लेकिन अब एक ही में दिया है। लेकिन जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक का मतलब ये हुआ कि जो पहले जो माना गया, कहा गया, जो पहले का विचार था, आधुनिक में उसमें क्या परिवर्तन है और आज के पर्पस में क्या देखा जा रहा है, ये आधुनिक में आएगा। तो आधुनिक प्रारंभिक तो लगभग हमने खत्म कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के परमाणु क्या होते हैं, उसमें अस्थायी और अस्थायी कण, जिसमें अस्थायी कणों में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं और अस्थायी कणों में आपके एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाइजॉन, ये सब अस्थायी कण आते हैं। जिसमें अस्थायी कणों के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना था। इसकी खोज कैसे हुई है इसको हमने देखा। फिर परमाणु जो होते हैं इसका मॉडल कैसा था, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, बोरबरी का क्या रूल्स था और प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत क्या थे, ये सब हमने जो है देख लिया है। अब हम आधुनिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ये हमारी क्लास जो है आपका 11-12 यानी 11th की क्लास है, और इसमें जो है आपको इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आप अगर आगे कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उस तैयारी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स लगभग देखने को मिल जाएंगे। इसमें अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा आप रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन आप करते चलिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आपकी जो भी तैयारी होगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वह हम करवा देंगे, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छे से निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। आधुनिक में हम सबसे पहले जो बात करने वाले वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली का समीकरण जो है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति, जिसे हम डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति, ये दूसरे नाम से पूछा जाता है। डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति का समीकरण क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से भी जो है पूछा जाता है। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन होता क्या है, अगर हम बात करें डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति का नेचर या डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या है, या डी ब्रोगली ने कहा क्या है, तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जो कणिक गुणों यानी जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक पार्टिकल्स है, एक कण है, तो कणिक गुणों के साथ साथ जो है तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई हम पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में परमाणु में पढ़ रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कणिक गुणों के साथ साथ तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल का गुण तो होता ही होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी जो तरंग के गुण होते हैं वो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाते हैं, ये बताया गया। फिर डी ब्रोगली के अनुसार, ये डी ब्रोगली ने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य होता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पहली बात तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कणिक गुणों के साथ साथ तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो तरंग का गुण होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है, वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है वो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करते हैं, लैम्डा बराबर h/mv लिखा जाता है, लैम्डा इक्वल h/mv। और आप जानते हैं कि ये जो mv लिखा है ये p बराबर mv होता है, p बराबर mv होता है, यानी mv की वैल्यू जो होती है ये p होता है। तो यहाँ पे mv हटा करके हमने p कर दिया, h/p कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया, यानी ये इक्वेशन तैयार हो गया। तो अब यहाँ जो यच लिखा गया है ये प्लांक नियतांक है। ये कौन है, प्लांक नियतांक है।
और इसकी वैल्यू जो होती है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ज होती है। 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 अर्ज होती है। इसकी वैल्यू जो है h की। और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास है, इसकी वैल्यू होते हैं 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम होती है। 9.109 × 10⁻⁻28 ग्राम ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं। v जो है, v वेग है, वेलोसिटी, और p जो है संवेग है, p जो है संवेग है, और संवेग जो होता है p जो होता है mv के बराबर होता है। तो ये इन्होंने डी ब्रोगली का द्वैत समीकरण लैम्डा बराबर h/mv या h/p यही जो है कहा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। अगली हेडिंग है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इस सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, किसी कण या इलेक्ट्रॉन, अब कण की बात हो रही है तो कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी कण की स्थिति और वेग, जिसे हम संवेग बोलते हैं, स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यानी आप कहिए कि स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ठीक ठीक ज्ञात कर लिया जाए तो ऐसा असंभव है। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। उन्होंने कहा किसी कण यानी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसकी कण की स्थिति और जो वेग या संवेग जिसे कहते हैं संवेग, दोनों का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण करना, यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। आगे फिर उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के से, अब जैसे ये बात जो थी इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको गणितीय रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक समीकरण बताया गया, जैसे डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4। अब ये डेल्टा पी क्या है या डेल्टा एक्स क्या है? सबसे पहले डेल्टा एक्स के बारे में, कण की स्थिति में अनिश्चितता। भाई ये कण जो है हमारा वो कहाँ स्थित है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है। डेल्टा पी संवेग है, तो संवेग में की स्थिति में अनिश्चितता है। और h हमारा फ्लैंक नियतांक है, h हमारा फ्लैंक नियतांक है। अगर हम इस समीकरण देखें कि अगर हम डेल्टा पी और डेल्टा एक्स दोनों का मान जो है या तो h/4 के बराबर होगा, डेल्टा पी डेल्टा एक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता और जो हमारा संवेग में अनिश्चितता है, दोनों का गुणनफल या तो h/4 के बराबर होगा या तो h/4 से अधिक होगा। दोनों हो सकता है। संवेग की स्थिति में अनिश्चितता या कण की स्थिति में अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल का मान या तो h/4 से अधिक होगा या तो h/4 के बराबर होगा, ऐसा हो सकता है। तो वही लिखा है इस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संवेग की अनिश्चितता तथा स्थिति की अनिश्चितता का गुणनफल या तो h/4 से अधिक होगा अथवा h/4 के बराबर। देखिए ग्रेटर लगा, तो ग्रेटर का मतलब हुआ कि ये ज्यादा होगा। भाई दोनों का गुणनफल या तो ज्यादा होगा, और ये इक्वल लगा है, ये एक ही एरो लगाया गया जिसे हम इक्वल पढ़ते हैं, बराबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो या तो इन दोनों इसके बराबर होगा और या फिर जो है अधिक होगा। आप जानते हैं ये P जो होता है, P जैसे डेल्टा P दे रखा है, आप जानते हैं P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। तो जहां पे हमारा ये डेल्टा P रखा गया है, अगर हम डेल्टा mv रख दिया जाए, डेल्टा mv डेल्टा x और ग्रेटर देन इक्वल h/4, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v डेल्टा x
ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई है और इस यम को उठा के यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई एम। यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति ठीक ठीक निर्धारित की जाती है तो उसके वेग में अवश्य अनिश्चितता होगी। उसके वेग में अनिश्चितता होगी और यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अवश्य होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति यानी स्थिति हमारा डेल्टा एक्स है को अगर सही निर्धारित करेंगे तो उसके वेग में अवश्य अनिश्चितता होगी, यानी डेल्टा बी में अनिश्चितता अवश्य होगी। और अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वेग ठीक ठीक ज्ञात करेंगे तो उसकी स्थिति में जरूर अवश्य ही अनिश्चितता होगी, यानी दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। आपने समझा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें कणिक गुणों इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। इसे गणितीय रूप में हम डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां डेल्टा एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग की स्थिति में अनिश्चितता तथा h प्लॉन्क नियतांक है। यानी इस समीकरण के अनुसार अगर डेल्टा पी और डेल्टा एक्स दोनों का गुणनफल या तो h अपान 4 पाई से अधिक होगा या तो h अपान 4 पाई के बराबर होगा। और आप जानते हैं ये p की वैल्यू होती है mb, तो अगर हम p के जगह पे यहाँ जो आप p देख रहे हैं डेल्टा p, इस पर हम mb रख देंगे तो डेल्टा mb डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई। तो अगर हम डेल्टा b यहाँ रोक लें, m को यहाँ भेज देंगे तो डेल्टा b डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल h अपान 4 पाई m। तो अब कहा गया यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो वेग में अवश्य अनिश्चितता आएगी, और यदि हम इलेक्ट्रॉन कण का वेग ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अवश्य आएगी। तो ये आपका हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।